फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप जाके देख लीजिए। मैं भूमि कोठारी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हम आज बीए की बात करने वाले। तो बीए का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगी आपको बीए का पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, बिकॉज आप जो लिखते हो उससे ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी पेपर मिलता है, बोर्ड एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो उससे पहले 15 मिनट पहले आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। जो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए उसका पढ़ने में ही यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि जो सेक्शन ई आप 15 मिनट फिनिश होते ही सबसे पहले सेक्शन ई ही लिखोगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और वो अगर आप कंप्लीट कर देते हो आपके 1 घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका पेपर अच्छे से फिर 3 घंटे में कवर हो जाएगा। जो 15 मिनट होते हैं उसमें आप जो सेक्शन ई के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ लिया, मानो संचालन का अर्थ बताकर उसके स्वरूप समझाइए। अब वो स्वरूप उसके पॉइंट्स 7-8, तो वो पॉइंट्स याद कीजिए। ऐसे 5-6 क्वेश्चंस होंगे, आप उन सबके पॉइंट्स अपने दिमाग में याद करने की कोशिश कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिससे जैसे ही वो 15 मिनट फिनिश हो वैसे ही आप तुरंत लिखना स्टार्ट कर सकें, तब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े। ये खास ट्रिक। और अब बात आती है लिखे कैसे, तो आप पहले सेक्शन ई ही स्टार्ट कीजिए हमेशा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले ए बी करें फिर सेक्शन ई करें, जैसे आपको अच्छा लगे वो। फिर उसके बाद आती है कि अब हम लिखे कैसे, तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखिए, पॉइंट डालिए प्रस्तावना, 7-8 लाइन की प्रस्तावना लिख दीजिए। फिर लिखिए अर्थ, 2 मीनिंग लिखिए, 2 मीनिंग लिखिए। और 2 मीनिंग मीन्स कोई भी एक मीनिंग तो आप नॉर्मल लिख सकते हो बिना संचालन शास्त्री के नाम की, बट जो दूसरी लिखोगे ना वो संचालन शास्त्री के नाम के साथ लिखिए। इससे आपका प्रभाव उन पर और भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो एक मीनिंग ही लिखते हैं, बट आप 2 मीनिंग लिख रहे हो, मीन्स आपको ज़्यादा याद है, ऐसा उन्हें लगेगा। फिर उसके बाद संचालन के स्वरूप, तो उसमें आप मीन्स क्वेश्चन दिया है संचालन के स्वरूप, तो उसके 7-8 पॉइंट्स पहले उसे दर्शा दीजिए। फिर उसके बाद एक एक करके सबको विश्लेषित कीजिए। इससे आपके आराम से 2.5-3 पेज भी भर जाएंगे और वो दिखने में भी बहुत अच्छा होगा। और स्पेशल कोई भी पेपर हो, स्पेशल मार्जिन ज़रूर कीजिए, बॉक्स बनाइए एक, और ज़्यादा जगह नहीं पर थोड़ी थोड़ी सी दोनों साइड जगह छोड़िए, जिससे ये पेपर और भी ज़्यादा सुंदर बने। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 3 पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला संचालन का अर्थ, दूसरा संचालन का स्वरूप, और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट संचालन का महत्व। पहला है संचालन का अर्थ। अर्थ बहुत ही ज़रूरी है, यह तीनों है ना, तीनों परिभाषा आप अपने दिमाग में फिट कर ही लीजिए अभी से। पहला है संचालन का अर्थ, अर्थात अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। एकदम सिंपल और छोटी सी परिभाषा है, अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। एकदम शॉर्ट है और अच्छे से याद भी हो जाएगी, यानी कि दूसरे व्यक्तियों से जो हम काम लेते हैं उसे क्या कहेंगे, संचालन। अब दूसरी परिभाषा दी है लिविंगस्टन ने। वो क्या कहते हैं, लिविंगस्टन के अनुसार कम से कम समय और कम से कम व्यय यानी खर्च, यानी कि बहुत कम समय यूज़ करें हम लोग और बहुत कम खर्चा हो, और हमारे पास जो भी साधन सुविधा है ना उसी का हम यूज़ करें, यानी कि कम से कम समय और कम से कम व्यय में उपलब्ध साधन सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य को संचालन कहते हैं। समय भी कम गया, खर्चा भी कम हुआ, और जो भी हमारे पास साधन सुविधा है उसी का हमने यूज़ करके जो हमारा गोल है उसे हमने अचीव कर लिया, उसे क्या कहेंगे, संचालन। इसे शॉर्ट में देखें तो कम से कम समय, कम से कम व्यय, उपलब्ध साधन सुविधा, श्रेष्ठ उपयोग, निर्धारित लक्ष्य। बस 5 बातें आपको याद रखनी है। अब एक जो मेन परिभाषा है डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी, ये आप फिट कर लीजिए, ये एग्जाम में 1 लाइनर में भी पूछते हैं अधिकतर, कि डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव, यंत्र, साधन, पद्धति, वित्त, बाजार का आयोजन करके उनको नियंत्रित करती है। अब इसको आप इजी कैसे याद कर सकते हैं, 6M। एम यानी मानव को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैन, यंत्र को मशीन्स, साधन को मटेरियल्स, पद्धति को मेथड, वित्त को मनी, और बाजार को मार्केट। इजीली हो भी जाएगा,
इंग्लिश में आप नेम याद कर लीजिए कि 6M का आयोजन करना और उसे नियंत्रित करना। और वो 6M कौन कौन से, वो इजीली याद हो जाएंगे। मैन, मशीन्स, मटेरियल्स, मेथड, मनी और मार्केट। उनका आयोजन करना है और फिर नियंत्रित करना है। हो गई परिभाषा तीनों लन। अब पॉइंट्स आता है संचालन का स्वरूप। तो संचालन के स्वरूप को इजीली जो 7 पॉइंट्स दिए उसको आप आराम से कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए मैं अभी आपको एक लाइन बताने जा रही हूँ। तो आप वो लाइन या तो पेपर में लिख लीजिए या फिर बुक में ऊपर लाइन लिख दीजिए। 3 स, ठीक है, 3 स ने मानव के विज्ञान के उद्देश्य के लिए निर्णय लिया। 3 स ने मानव के विज्ञान के उद्देश्य के लिए निर्णय लिया। इजी है। 3 स ने मानव के विज्ञान के उद्देश्य के लिए निर्णय लिया। अब 3 स, पहला क्वेश्चन हमारा यही था 3 स कौन कौन से, वो 3 स देखते हैं। तो पहला स है सर्वव्यापी प्रवृत्ति, दूसरा सामूहिक प्रवृत्ति और तीसरा सतत प्रवृत्ति। तीनों स आ गए हमारे, सर्वव्यापी, सामूहिक और सतत। फिर मानव के, तो मानव से कौन सी लाइन आ रही है, मानवीय प्रवृत्ति। फिर विज्ञान, तो विज्ञान से क्या आ रही है, विज्ञान, कला और व्यवसाय। फिर विज्ञान के उद्देश्य थी अगली लाइन, तो उद्देश्य से क्या है, उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति। फिर उद्देश्य के लिए निर्णय लिया, लास्ट लाइन निर्णय, तो निर्णय से निर्णय प्रक्रिया। हो गए हमारे 7 पॉइंट। एक बार फिर से देख ले, लाइन थी 3 स ने मानव के विज्ञान के उद्देश्य के लिए निर्णय लिया। सर्वव्यापी प्रवृत्ति, सामूहिक प्रवृत्ति, सतत प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति, विज्ञान, कला और व्यवसाय, उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति और निर्णय प्रक्रिया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, संचालन का महत्व। तो उसके लिए भी एक लाइन है, लिख लीजिए आप। प्रत्येक साधनों का सामाजिक लक्ष्य रोजगारी देकर व्यवसाय में राष्ट्रीय लाभ लाना। फिर से देखते हैं, प्रत्येक साधनों का सामाजिक लक्ष्य रोजगारी देकर व्यवसाय में राष्ट्रीय लाभ लाना। अब प्रत्येक, तो प्रत्येक से कौन सी लाइन आ रही है, प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक। अगली साधन, साधन से कौन सी लाइन आ रही है, साधनों का महत्तम उपयोग। फिर सामाजिक, सामाजिक से सामाजिक लाभ। लक्ष्य, तो लक्ष्य प्राप्ति। फिर रोजगारी, तो रोजगारी के अवसरों में वृद्धि। फिर व्यवसाय, तो व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी। फिर राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय उद्देश्य, और लाभ बचा तो उससे लाभ में वृद्धि। ईजी है। अगर आप एक ये लाइन याद कर लेते हैं ना, तो लाइन से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और ये आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रहेंगे। बस आपको बस ये लाइनें याद रखनी है। एक बार फिर से लाइन देख लेते हैं। प्रत्येक साधनों का सामाजिक लक्ष्य, प्रत्येक साधनों का सामाजिक लक्ष्य रोजगारी देकर व्यवसाय में राष्ट्रीय लाभ लाना। मैंने आज ये 3 पॉइंट्स क्लियर किए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।